अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित और खुफिया मिलिट्री बेस के अंदर एक ऐसा शख्स बैठा था जो हर रोज सुबह उठकर उनके झंडे को सलाम करता था, लेकिन रात को अंधेरे में वो भारत के नक्शे पर अपनी उंगली रखकर कहता था, जल्द ही तबाही आने वाली है। इतिहास की किताबों में आपने कई युद्धों के नाम सुने होंगे, लेकिन आज से ठीक कुछ साल पहले भारत और पाकिस्तान की सरहद पर एक ऐसी घटना घटी जिसने दोनों देशों की सरकारों की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसा विमान जो रडार से गायब नहीं हुआ, बल्कि उसे जानबूझकर पाकिस्तान की धरती पर उतारा गया। क्यों? क्योंकि उस विमान के अंदर भारत का वो सबसे बड़ा राज छुपा था, जिसे अगर पाकिस्तान ढूंढ लेता तो आज नक्शा कुछ और होता। तारीख और साल को खुफिया एजेंसियों ने फाइलों में दफन कर दिया है, लेकिन कहानी शुरू होती है रात के ठीक 2:14 पर। भारतीय सीमा से एक मिग विमान उड़ान भरता है। पायलट को सख्त निर्देश थे, सीमा के पास जाना है लेकिन पार नहीं करना। लेकिन अचानक आसमान में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। विमान का रडार बंद हो जाता है। दिल्ली के कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों के पसीने छूट जाते हैं। कंट्रोल रूम से आवाज गूंजती है, फाइटर 01 वापस मुद्धो, तुम पाकिस्तानी एयरस्पेस में जा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आती है, जय हिंद, और उसके बाद सन्नाटा। विमान पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुका था। पाकिस्तानी एयरफोर्स हरकत में आती है, मिसाइलें तैनात होती हैं। लेकिन अजीब बात जानते हैं क्या थी? पाकिस्तानी सेना ने उस विमान पर एक भी गोली नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही सरहद पार से एक मैसेज मिल चुका था, शिकार खुद जाल में आ रहा है। पाकिस्तानी फौज को लगा कि उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े पायलट को बंदी बना लिया है। उन्हें लगा कि अब वो भारत को ब्लैकमेल करेंगे। उसे लाहौर के एक अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल में ले जाया गया। 3 दिनों तक उस जांबाज को ऐसी प्रताड़ना दी गई जिसे सुनकर कमजोर दिल वालों की रूह कांप जाए। लेकिन उस पायलट के चेहरे पर दर्द नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। पाकिस्तानी मेजर ने उसकी छाती पर बंदूक रखकर कहा, बता तेरा मिशन क्या था? तू यहाँ क्यों आया? उस पायलट ने खून थूकते हुए कहा, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे तो तुम खुद लेकर आए हो। ज़रा अपने हेडक्वार्टर के कंप्यूटर चेक करो, तुम्हारी फाइलें खाली हो चुकी हैं। जी हाँ, वो कोई विमान दुर्घटना नहीं थी, वो भारत का एक आत्मघाती लेकिन सबसे जीनियस ट्रोजन हॉर्स मिशन था। उस विमान के सिस्टम में एक ऐसा वायरस था जो जैसे ही पाकिस्तान के मिलिट्री नेटवर्क से कनेक्ट हुआ, उसने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के सारे सीक्रेट कोड्स भारत के सैटेलाइट को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। वो पायलट वहाँ अपनी जान देने नहीं, बल्कि दुश्मन के पूरे सिस्टम को अपाहिज करने गया था। जब तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये समझ आता कि उनके साथ कितना बड़ा खेल हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत के पास वो सब कुछ था जो पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता था। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस वीर जासूस को पता था कि वो शायद कभी वापस वतन नहीं लौट पाएगा। उसने अपनी आखिरी सांस तक भारत का कोई भी राज दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। वो कौन था? उसका असली नाम आज भी सेना के उन कमरों में बंद है जहां आम इंसान की परछाई भी नहीं जा सकती। सरकारों ने शायद उसे कोई मेडल न दिया हो, इतिहास ने शायद उसका नाम पन्नों से मिटा दिया हो, लेकिन आज भी सरहद की हवाएं जब चलती हैं तो वो चीख चीख कर कहती हैं कि इस देश की हिफाजत के लिए कुछ ऐसे भी जांबाज आए जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा था, तुम हमें कभी मिटा नहीं पाओगे। ऐसे गुमनाम हीरोज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या हमारे देश के इन जांबाजों की कहानी हर एक भारतीय तक नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर आपकी रगों में भी सच्चा भारतीय खून दौड़ता है तो कमेंट बॉक्स में उस वीर के सम्मान में जय हिंद लिखे बिना मत जाना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे वीरों की कहानियाँ कभी दफन न हों। मिलते हैं अगले हैरान कर देने वाले सच के साथ।